जय हिंद फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हमारा कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और अंडाकार खेत का क्षेत्रफल जो है इसका बंटवारा कैसे कर पाएंगे। सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसका एरिया निकालने से पहले जो है इसका सीमांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसका सीमांकन करने के बाद इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद जो है इसका बंटवारा करके आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए सारा जो है यहाँ पर आपको प्रक्रिया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सारा प्रोसेस क्या है, कि किस प्रकार से क्या क्या करना पड़ता है। सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको जो है पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिल सके। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इस प्रकार की अगर शेप वाली अगर खेत इस प्रकार की अगर ज़मीन आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आपको जो है इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इसका एरिया जो है किस प्रकार से निकाला जाएगा और इसको जो है किस प्रकार से आप बंटवारा कर पाएंगे। ये चीज़ अगर आपको अगर जानकारी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो है इसका एरिया बिल्कुल जो है यहाँ पर गलत तरीके से निकाल देंगे तो आपको जो गलत तरीके से निकालने पर आपको बड़ी समस्याओं का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको जो है बिल्कुल सटीक तरीके से इसका एरिया निकाल करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नजर नक्शा हम यहाँ पर बना लिए हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जो है एक नक्शा होगा और नक्शा से आपको जो है एक प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो प्लॉट है आपका एक जिसे हम लोग अंडाकार या फिर एलिप्स कहते हैं। इस प्रकार का अगर आपके पास अगर प्लॉट आ जाता है, इसी का ही एरिया हम लोग यहाँ पर आपको जो है निकाल करके दिखाने वाले हैं कि इसका एरिया कितना होगा। और एरिया निकालने से पहले इसका जो है सबसे पहले यहाँ पर सीमांकन कर लेते हैं कि ये एक्चुअली में वाकई में जो यहाँ पर इतना ये इस प्रकार की अगर ये से बना हुआ है वाकई में जो नक्शा और सरजमीन पर है कि नहीं, ताकि हमें जो है बिल्कुल ताकि हमें यहाँ पर बिल्कुल पता चल सके कि जो हम यहाँ पर इसका मेजरिंग करेंगे वो मेजरिंग एक्चुअली में जो है यहाँ पर ज़मीन और नक्शा पे दोनों पे यहाँ पर मिल सके। तो चलिए हम यहाँ पर इसको जो है किस प्रकार से सीमांकन करेंगे। सबसे पहले हम इसको जो है ये इस प्रकार का आपको एलिप्स या इस प्रकार अंडाकार खेत अगर मिल जाता है तो इसका जो है सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा पॉइंट आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिक्स करेंगे तभी आपको जो है यहाँ पर एक्यूरेट जो है ये प्लॉट का जो है आपका बाउंड्री मिल पाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको जो है इसका पूरा बाउंड्री अगर आपको फिक्स करना है तो बाउंड्री फिक्स करने के लिए आपको जो है 4-5 पॉइंट को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को, ये वाला पॉइंट को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एक मेर इधर से आया हुआ है और ये जो है एक बाउंड्री, ये प्लॉट का ही बाउंड्री है। और एक मेर इधर से आया हुआ है और एक मेर जो इधर से आया हुआ है। 3 गो मेर आया हुआ है यहाँ पर और इसी पॉइंट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आप चले जाएंगे। आप ये मेर अगर आपका एक्चुअली में वहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर सीधा है, ये रोड है आपका, अगर रोड से आपको ये पहले रोड पे चले जाना है। आपको जाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट में खींच लेना है और यहाँ पर रोड आपका है, आराम से यहाँ पे यहाँ से खींच सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये पॉइंट अगर आपका फिक्स हो जाता है तो ये पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद एक ही लाइन खींचने के बाद आपको फिक्स नहीं करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं दूर इधर से भी आपको खिंचवा लेना है। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, ये बाउंड्री है, यहाँ से आपको यहाँ से भी इस प्रकार से आप खिंचवा सकते हैं। इस प्रकार से आपको खिंचवा लेना है। ये भी आपको इधर से खींच लेते हैं, ये भी आपका क्या होता है, आपको मिल जाता है। ये आपका पॉइंट आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद इधर से भी आप खिंचवा सकते हैं, इधर से आप खिंचवा लीजिए, ठीक है। इधर से भी आपका क्या होगा, 3 गो तरफ से अगर 3-4 गो तरफ से अगर एक पॉइंट आपको अगर फाइंड आउट कर देते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है आपका आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट फाइंड आउट होने के बाद अब आपको जो है ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये पॉइंट जो एक्चुअली में यहाँ पर है कि नहीं है। तो चलिए ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपको मुस्तकिल नज़र आ रहा होगा, ये मुस्तकिल से डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से खिंचवा सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको जो कोई आदमी बीच में, 2 आदमी 3 आदमी बीच में खड़े कर देना है, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट खिंचवा लेना है ताकि बिल्कुल टेढ़ा यहाँ पर टेढ़ा बेकर ना हो, ताकि आपको जो है मेजरिंग करने में समस्या ना हो। क्योंकि आप जब यहाँ से यहाँ तक नक्शा में अगर इसकी मेजरिंग करेंगे तो आपको सीधा लेना है। अगर आप फीता वगैरह से अगर नापी करेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर टेढ़ा बेका लेंगे तो इसमें जो है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, जब खींच रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट खींचें और बीच में कोई 1-2 आदमी को खड़े कर दे या फिर कोई डंडा वगैरह रहेगा तो खड़े कर देंगे तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होने की बिल्कुल चांसेस रहेगा। अगर आप टेढ़ा बेकाएंगे तो इसमें गलती होने का भी यहाँ पर चांसेस होगा। तो चलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आपको फिक्स कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक खिंचवा लेते हैं, ये मुस्तकिल है, ये मुस्तकिल यहाँ पर तो कायम किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगर आप खींच लेंगे तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इधर से जो है 2 पॉइंट मेरा फिक्स हो जाएगा। तो चलिए भाई यहाँ से इधर से भी फिक्स हो गया, इधर से भी फिक्स हो गया। अब आपको इधर से भी फिक्स कर लेना है ये पॉइंट, उसके बाद इधर से भी ये पॉइंट, इधर से आप
किधर से भी खिंचवा लेना है। ऐसे इस प्रकार से आप खिंचवा लेंगे तो ये भी पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये बाउंड्री जो है मेरा इस प्रकार से आपको फिक्स कर लेना है। करने के बाद इसकी बीच की दूरी आपको मेज़र कर लेना है कि वाकई में ये प्लॉट जो है मेरा बीच की दूरी जो है मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद ये वाला भी दूरी आपको क्या करना है, मेज़र कर लेना है, ये भी मिल रहा है कि नहीं। अब ये इस प्रकार से अगर टेढ़ा बेका रहेगा तो आप इसको भी जो है आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में जो है ये जिस प्रकार से ये शेप नज़र आ रहा है, जिस प्रकार से ये प्लॉट नज़र आ रहा है, वाकई में इस प्रकार से ये प्लॉट है कि नहीं। तो आपको जो है अगर ये सारा अगर पॉइंट अगर मिल जाता है तो वहाँ पर भी जो है चांसेस है कि मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ये काट कूट करके जो है इस प्रकार से आपका बिल्कुल इस प्रकार से कर दिया जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर जिस प्रकार से आपका अंडरकार्ड ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पर उस प्रकार से ना मिल करके आपको बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ पर आपका गोलाकार मिल सकता है। यहाँ पर अंडरकार्ड की तरह आपको मिल सकता है। जैसे आप इस प्रकार से अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, करने के बाद आपको जो है ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी आपको मेजर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मेजर कर लेना है कि कितना है, लिख करके आपको लिख लेना है। और ये आपको ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ये जो त्रिभुज है इसका भी हम एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इसको भी आप जा करके देख सकते हैं कि इसका एरिया निकाला हुआ है और इसका जो है सीमांकन किस प्रकार से किए हैं। इसके बारे में भी जो पूरा डिटेल जानकारी मेरे चैनल पर जो एक वीडियो बना करके दिए हुए हैं, आप जा करके आराम से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो है करते क्या है कि ये जो है इसका एरिया निकाल करके इसका बंटवारा कर लेते हैं। तो चलिए एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो चलिए हम लोग क्या है अंडरकार्ड शेप वाला इस पे चले जाते हैं। इसको एक बना हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये आपका जो है 4 भाग, 1 2 3 4 भाग लिखा हो तो 4 भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, किसको कितना जो है यहाँ पर मिलेगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या किए कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है नक्शा में मेजर कर लेना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर कर लेना। जैसे आप दोनों को मेजर कर लेंगे तो ये मेजर को आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो मान के फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम नापे तो यहाँ से जो ये 100, ये आपका क्या आता है 100 फीट आता है। कितना आता है, ये आपका 100 ले लिए फॉर एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम लोग नापे तो ये फॉर एग्जांपल के लिए मान के चले ये 25 फीट आ जाता है। कितना फीट, ये 25 फीट आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 100 फीट, और यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापे तो ये 25 फीट आता है आपका। ये जैसे आपका 25 फीट आता है, आप इसको जो है इसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेना है, ताकि आपको जो है कभी भी अगर फील्ड में अगर काम करने के लिए आप अगर जाते हैं तो आप वो फॉर्मूला लगा करके जो है इसका एरिया जो है तुरंत निकाल सकते हैं। कोई भी इसमें झंझट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको दो जो है यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि अंडाकार खेत का क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद अंडाकार खेत का जो है बंटवारा करें इस प्रकार। इसे अंडाकार, इसे इलिप्स भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इलिप्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको बंटवारा करेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मेजर कर लेना है इस प्रकार से, नक्शा से इस प्रकार से आपको मेजर कर लेना। मेजर करके इस प्रकार आपको लिख लेना। लिखने के बाद आपको करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला है, जैसे कि हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि बड़ा व्यास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू जो है 3927, और बट्टे में आपका आ जाएगा 5000, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसी फॉर्मूला पे आपको जो है इसका एरिया आपको निकालना है। ये फॉर्मूला जो है आपको जहन में याद कर लेना है कि बड़ा व्यास इंटू छोटा व्यास इंटू 3927 डिवाइड आपका 5000। यही चीज़ आपको जो है यहाँ पर याद रहेगा, तभी आप जो इसका आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि बड़ा एरिया जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं आराम से। तो यहाँ पर जो है बड़ा व्यास कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये व्यास कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपका जो है 100, उसके बाद ये आपका जो है छोटा व्यास, ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा व्यास हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक छोटा व्यास, ये आपका 25 फीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे 3927 बटे ये आपका 5000। अब इसको करेंगे क्या, इसको आप काट लेते हैं। ये आपका 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, उसके बाद 25 को 2 बार करेंगे 2 टाइम, तो यहाँ पर 50 में कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना 3927 बटा 2 बचा। अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आपका टोटल आ जाता है 1963 पॉइंट, ये आपका 5 फीट आ जाता है, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आपका इतना फिट आ गया, ठीक है। इसका एरिया, ये टोटल का एरिया कितना आ गया,
ये 1963.5 फीट आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका जो है आपको बंटवारा कर देना है 4 भाइयों में। जैसे यहाँ पर 4 को डिवाइड किया हुआ है तो एक भाई का कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ पर हम लोग इसका भी कर लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर 4 भाई का हिस्सा, एक भाई का हिस्सा निकाल लेते हैं हम लोग। एक भाई का हिस्सा बराबर आपको करना क्या है, ये टोटल कितना ज़मीन है, टोटल यहाँ पर कितना फिट आया हुआ है, 1963.5। और यहाँ पर हमें एक का हिस्सा निकालना है तो 1/4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक का जो है हिस्सा यहाँ पर निकल के यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो एक का यहाँ से अगर जैसे हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर ये आपका टोटल आ जाता है 490.875, ये आपका फिट आ जाता है। ठीक है, ये एक भाई का आपका आ जाता है, कितना, एक भाई का, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 490.875। तो इसका जो है आपका एक का हिस्सा आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक जो आपका जो एक भाग है, तो ये आपका जो है 490.875 जो है ये आपका वर्ग फीट आपका एक भाई का आपका आ जाएगा। इसको इतना जो है मिलेगा। अब इसको जो है चारों को अगर जोड़ते हैं आपका, मान के चलिए 490.875 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका टोटल फिर ये पूरे का आ जाएगा। ये पूरा जो इसमें जितना ज़मीन है ये टोटल आ जाएगा। तो इसको जो है इंटू कर देते हैं, तो इंटू करने पर ये आपका कितना आ जाएगा, 1963.5 फीट ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, आराम से इसका जो है आप फाइंड आउट कर लिए कि इसका जो है एरिया निकाल करके जो है सबसे पहले हम लोग इसका सीमांकन किया, सीमांकन करने के बाद इसका एरिया निकाले, एरिया निकालने के बाद इसका जो है बंटवारा कर दिए। तो आप जो बड़ी आसानी से अगर आपका ये अगर रूल, अगर आपको ये अगर फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो आप आराम से इस प्रकार की खेत का एरिया जो है निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो ये सारा जानकारी जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।